Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि ऑडियो विजुअल एड्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो क्लासरूम में पढ़ाए जाते थे, ज़्यादातर हम जो है ब्लैक बोर्ड का ही यूज़ करते थे। ब्लैक बोर्ड की जगह फिर व्हाइट बोर्ड आने लगी। तो ब्लैक बोर्ड पे हम चॉक से लिखते थे, व्हाइट बोर्ड पे हम मार्कर से लिखते हैं। लेकिन अब इतने सारे हमारे पास पढ़ाने के ऑडियो विजुअल एड्स आ गए हैं कि अगर हम उनकी हेल्प से पढ़ाते हैं तो हमारी पढ़ाई बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है और बच्चों को बहुत जल्दी समझ आता है और बच्चे उस चीज को भूलते भी नहीं है। तो आजकल ऑडियो विजुअल एड को एजुकेशन में यूज करना बहुत ज्यादा प्रिवलेंट हो गया है। तो अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे श्रव्य सामग्री या फिर ऑडियो एड्स। देखिए, ऑडियो का मतलब क्या होता है, जिसे हम कानों से सुनते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें हम सुन आराम से सकते हैं, तो उसे बोलते हो आप श्रव्य सामग्री। तो इसमें सबसे पहला नाम है रेडियो। और मुझे लगता है हर किसी को पता है रेडियो क्या होता है। तो रेडियो में आपको जो है हर चीज, इसमें आप देख नहीं सकते हो क्योंकि ये श्रव्य सामग्री का एक आइटम है। तो इसमें आप हर चीज सुन सकते हो। तो रेडियो की में आप मनोरंजन तो करते ही हो, साथ के साथ ये शिक्षा का भी बहुत महत्वपूर्ण साधन है। आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सारे न्यूज चैनल चलते हैं। आकाशवाणी केंद्र होता है, उसमें आपको एग्रीकल्चर की न्यूज मिलती है, विभिन्न प्रकार की फसलों का ज्ञान होता है, पर्यावरण को हमें कैसे पॉल्यूशन करने से रोकना चाहिए इसकी चीजें मिलती हैं। हमें अपनी आर्ट, अपने कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है। और न्यूज में भी हमें देश विदेश की खबरें मिलती है। और रेडियो बहुत ही कॉम्पैक्ट सा होता है, अगर आप इसे कहीं पर भी रख सकते हो और आराम से न्यूज सुन सकते हो। आकाशवाणी केंद्र में बहुत सारी जो है इंफॉर्मेटिव चीजें आती है, उन्हें सुन सकते हो। तो रेडियो जो है शिक्षा को देने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। नेक्स्ट है आपका टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर भी एक ऑडियो ऐड ही है। टेप रिकॉर्डर का क्या फायदा होता है, सबसे बड़ा कि अगर हम अपनी स्पीच देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम उसे जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर हम उसे चला सकते हैं बाद में टेप रिकॉर्डर पर। तो हमें अपनी आवाज को जब हम सुनते हैं बार बार तो हमें पता चल जाता है कि हम इंग्लिश बोलने में यहाँ पे गलती कर रहे हैं या यहाँ पे हम अटक रहे हैं, ये हमारी गलतियां हैं। तो आप हर चीज को जब रिकॉर्ड करके अपनी चीजों को सुनते हो तो आप अपनी गलतियों को खुद ही इम्प्रूव कर सकते हो। तो जनरली कम्युनिकेशन स्किल की जो गलतियां होते हैं उन्हें दूर करने में टेप रिकॉर्डर का बहुत ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर भी आपके ऑडियो एड्स में ही आता है। देखिए, कंप्यूटर जो है आज की टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जो है इसका रोल रहता है। कंप्यूटर पे क्या है, आप इंटरनेट खोल लीजिए, इंटरनेट पे आप गूगल देख लीजिए, गूगल से आपको जिस विषय में जिस टॉपिक पे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए सारी आपको मिल जाती है। आप इसमें यूट्यूब देख लीजिए, यूट्यूब पे आपको डिफरेंट लेक्चर्स मिल जाएंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाते हैं, डिफरेंट रेसिपी मिल जाती है आपको। और अगर आप योगा कर रहे हैं तो योगा के इतने सारे वीडियो होते हैं। तो ये सब आपका कंप्यूटर की हेल्प से ही होता है। और आप कंप्यूटर पे अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो पावर पॉइंट पे आप जो है प्रेजेंटेशन बना सकते हो, उसमें डिफरेंट एनिमेशन डाल सकते हो, तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कंप्यूटर से पढ़ाई में आजकल रिवॉल्यूशन आ गया है। तो ऑडियो एड में मेन मेन हमने कौन से देखे, ये रेडियो हो सकता है, टेप रिकॉर्डर हो सकता है और आपका कंप्यूटर हो सकता है। नेक्स्ट है आपके विजुअल एड। विजुअल एड का मतलब है कि जिन्हें आप सुनते नहीं हो, जिन्हें आप अपनी आंखों से देखते हो। तो जब कोई चीज आप देखते हो तो उसका एक अलग ही जो है इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब हम देखेंगे कि विजुअल एड में कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखिए, सबसे पहले तो रियल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज पढ़ानी है और अगर आप रियल ऑब्जेक्ट दिखाएंगे तो बच्चे का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है।
आप ये पढ़ा रहे हो कि पौधे जो है मिट्टी का संरक्षण करते हैं। इसका मतलब ये मिट्टी को पानी के साथ बह जाने से रोकते हैं। अगर आपने ओरली पढ़ा दिया तो बच्चे को समझ नहीं आएगा कि मिट्टी को कैसे पौधा रोक सकता है। तो आप एक छोटे से पौधे को गमले में से निकाल के जब आप दिखाते हैं तो आप दिखाएंगे मिट्टी जो है अलग अलग गिरती नहीं है, बल्कि वो पौधे के साथ चिपकी रहती है। क्योंकि पौधे के नीचे इतनी सारी जड़ें होती हैं, वो सारी की सारी जड़ें जो है मिट्टी को आराम से बांधे रखती हैं। तो गमले में से पौधा निकाल के भी मिट्टी गिरती नहीं है, बल्कि पौधे के साथ चिपकी रहती है। तो रियल ऑब्जेक्ट को दिखाने से आपको एकदम बच्चे को समझ में आ जाता है कि पेड़ों को लगाना कितना यूजफुल है, क्योंकि पेड़ों से मिट्टी एक जगह बंधी रहती है और बरसात या कुछ आता है तो मिट्टी बहकर नहीं जाती है। उसी सब तरह से अगर हमें फूलों का पार्ट बताना है कि फूलों के कितने पार्ट होते हैं, तो अगर आप एक गुड़हल का फूल जैसे लेकर आते हो क्लास में और फिर बच्चे को बताते हो कि इसमें पेटल कौन सी होती है, मेल ऑर्गन कौन सी है, फीमेल ऑर्गन कौन सी है, तो बच्चा उसे जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा। इसी तरह से अगर आपको जो है कोई भी चीज पढ़ानी हो, अगर आप वास्तविक चीजों से दिखाएंगे तो बच्चे को नॉलेज होती है और वो नॉलेज उसकी परमानेंट रहती है। नेक्स्ट है पिक्चर। देखिए कभी कभी जो है आप पिक्चर के थ्रू भी पढ़ाते हैं, क्योंकि पिक्चर तब करते हैं, आप हर चीज को तो रियल ऑब्जेक्ट में लेके नहीं आ सकते। जैसे आपको महापुरुषों को पढ़ाना है तो आप जो है गांधी जी की, राजा राम मोहन राय की, स्वामी दयानंद की, नेहरू जी की, मोदी जी की, इन सब की पिक्चर जो है दिखा सकते हैं। उसी तरह से छोटे बच्चों को अगर आपको एप्पल पढ़ा रहे हैं तो आप एप्पल की पिक्चर दिखा सकते हैं। ट्री पढ़ा रहे हो तो ट्री की पिक्चर दिखाते हैं। तो इन पिक्चर को देखने से बच्चे के दिमाग में बिल्कुल आ जाता है कि ट्री कैसा होता है, एप्पल कैसा होता है। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे एक मकान की पिक्चर दिखाई है, छोटे बच्चों को आप दिखाते हैं तो आपको पता चलता है कि इस तरह से मकान बनता है, इसमें ये खिड़कियां होती हैं, अंदर जाने के लिए ऐसे छोटी सी बाहर खुली जगह होती है। तो पिक्चर में देख के बच्चों को बड़े आराम से समझ आता है। नेक्स्ट है मॉडल एंड स्पेसिमेन। देखिए कभी कभी कौन बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि जिन्हें हम रियल ऑब्जेक्ट में नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जाम्पल हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ाना है, तो हम गाय को तो उठा के लेके नहीं आएंगे क्लास में। तो अगर हम एक गाय का मॉडल बना के दिखाते हैं तो बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है। उसी तरह से हमें सौर ऊर्जा कैसे बनती है, तो सौर ऊर्जा के बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, उन्हें नहीं दिखा सकते। तो अगर हम उनका मॉडल बना के दिखाते हैं तो बच्चे को एकदम से समझ आ जाता है। नेक्स्ट है ग्राफ। ग्राफ भी बहुत अच्छी दृश्य सामग्री है। इसमें हम जैसे मैंने इसमें पिक्चर में दिखा रखा है कि ये हमने डायग्राम बना रखा है ग्राफ का। तो देखिए कोई रेड कलर से, कोई ऑरेंज कलर से, कोई येलो से, कोई ग्रीन से, कोई ब्लू से, कोई पर्पल कलर से। तो इस तरह से ग्राफ को फॉर एग्जाम्पल हमें एक स्कूल के कितने बच्चे हैं ये दिखाने हैं। तो हमने बार डायग्राम से दिखाया कि भाई 12th के बच्चे हमारे रेड कलर से हैं, तो इसका मतलब 12th में इतने बच्चे हैं। ग्रीन कलर वाले हमारे 10th के हैं, या येलो कलर वाले हमारे 9th के हैं कि 9th और 10th में हमारे समान बच्चे हैं। और अगर आप ये जो नर्सरी के बच्चे हैं ये हमारे ऑरेंज कलर के हैं कि इसमें नर्सरी में इतने बच्चे आते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमारे उसमें 12th में बच्चों की बढ़ोतरी आती है, इसका मतलब 10th में ट्रांसफर लेके भी बच्चे आते हैं। तो इस तरह से ग्राफ से आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाता है कि आपके किस किस क्लास में कितने कितने बच्चे हैं। अब नेक्स्ट है आपका बुलेटिन बोर्ड। देखिए बुलेटिन बोर्ड बहुत जरूरी होता है, इसे हिंदी में आप सूचना बोर्ड भी कहते हो। आप जब भी किसी स्कूल में जाते हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बुलेटिन बोर्ड लगा रहता है। उसमें आप थॉट ऑफ द डे भी लगा सकते हैं। आप उसमें डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन है, छुट्टी की इंफॉर्मेशन है, या फिर आपकी जो है कोई आपने बच्चों के क्विज में, इन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट लिया है, डिबेट में लिया है, या कोई कल्चरल एक्टिविटी ली है, तो आप उसको भी जो है उसके फोटोग्राफ बुलेटिन बोर्ड पे लगा सकते हो। तो बुलेटिन बोर्ड को देखने से भी बच्चों को बड़ा एनकरेजमेंट मिलता है। जब वो देखते हैं कि इन बच्चों ने जो है क्लास की फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है, तो दूसरे बच्चे भी पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। नेक्स्ट है आपका चित्र विस्तार यंत्र। चित्र विस्तार यंत्र में क्या होता है, जो छोटे छोटे चित्र होते हैं, आप अगर क्लासरूम में अंधेरा कर देते हो तो प्रोजेक्टर पे लगा के उनको फिर वाइट पर्दे पे जो है आप उन्हें बड़ा करके दिखा सकते हो। तो ये जो है चित्र विस्तार यंत्र से पढ़ाने में जो है बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि उन्हें चीजें बड़ी दिखाई देती हैं और बड़ी चीज का इम्पैक्ट ज्यादा होता है।
तो ये सब आपके विजुअल एड होते हैं। अब लास्ट कैटेगरी है ऑडियो विजुअल एड। देखिए ऑडियो खाली एड है तो हम उसमें सिर्फ सुन सकते हैं, विजुअल सामग्री में हम सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन ऑडियो विजुअल में क्या होता है, हम किसी ऐसी सामग्री जिसमें हम देख भी रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसमें सबसे पहला है आपका चलचित्र या जिसे सिनेमा कहते हैं। आप देखिए, आप पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर का जो है हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर पिक्चर में कोई रोने का सीन है तो हमें भी रोना आ जाता है, कोई हंसने की चीज है तो हम भी हंसने लगते हैं। तो सिनेमा का लोगों के जीवन में बहुत इफेक्ट पड़ता है और ये पढ़ाई में भी बड़ा योगदान देता है। बहुत सी पिक्चरें ऐसी आती हैं, ऐसे सब्जेक्ट पे आती हैं कि हम देखते हैं उनसे बच्चों को बहुत ज्यादा शिक्षा मिलती है। जैसे लगान पिक्चर आई थी, उसमें क्रिकेट टीम पे जो है सारे इंडियन इकट्ठे होकर अंग्रेजों को हरा देते हैं। तो उससे पता चलता है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इंडियन लोगों के पास इतने ज्यादा सीखने के अवसर भी नहीं थे, इतने अच्छे बैट बॉल भी नहीं थे, लेकिन वो सब संगठित थे तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को हरा दिया। इसी तरह से आप एक कश्मीर फाइल नाम से पिक्चर आई है, उसमें दिखाया गया है कि कश्मीर में जो है कश्मीरी पंडितों को कैसे छोड़ना पड़ा कश्मीर। तो उसमें कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने कितनी दर्दनाक चीजें सही है, वो पूरी पिक्चर में दिखाई गई है। तो उससे पता चलता है कि अगर सांप्रदायिकता फैलती है तो उसका कितना बुरा असर होता है और हमें सांप्रदायिकता बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। इसी तरह से बबीता फोगाट के उस पे जो है दंगल पिक्चर आई थी। तो दंगल को देखने से पता चलता है कि कैसे फादर ने जो है एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हुए भी अपनी लड़कियों को जो है रेसलर बनाया। तो पिक्चरों का जो है बच्चों के उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है और उनको एजुकेशन में बड़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है टीवी। टीवी तो देखिए आजकल हर घर में होता है और आजकल तो स्मार्ट टीवी बनने लगे हैं। तो स्मार्ट टीवी पे आप जो चाहे देख सकते हो। टीवी पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग की चीजें भी मिल जाती है, आपको इतने सारे एजुकेशन चैनल होते हैं, आपको जो है आप कुछ भी देख सकते हो। तो टीवी जो है एक बहुत ही बड़ा जो है रिवॉल्यूशन है। इसमें आप देखते भी हो और सुनते भी हो, तो आपको जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है आपका वीडियो डिस्क। वीडियो डिस्क भी जो है एक बहुत ही नया आविष्कार है। ये एक बड़े रिकॉर्ड की तरह होती है। जैसे हमने गूगल से कोई भी इंफॉर्मेशन ली, हम जब वीडियो डिस्क अपने कंप्यूटर पे डालते हैं तो ये सारी की सारी उसमें पेस्ट हो जाती है, कॉपी हो जाती है। तो फिर हम वो वीडियो किसी को भी बना के दे सकते हैं। वो व्यक्ति जिसे हमने दिए जब अपने कंप्यूटर पे डाल के देखेगा तो वो भी वहां पे बैठ के सब चीजों की पढ़ाई कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा वीडियो डिस्क छोटी छोटी गोल सी होती हैं। इससे हम एक ही चीज की बहुत सारी वीडियो डिस्क बना के बहुत सारे बच्चों को दे सकते हैं और वो घर बैठे भी उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो ये ऑडियो विजुअल एड आपके कहलाते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया ऑडियो एड क्या होते हैं, विजुअल एड क्या होते हैं और ऑडियो विजुअल एड क्या होते हैं। आजकल इनका पढ़ाई में, स्कूलों में, कॉलेज में बहुत यूज होता है और इनसे बच्चों को कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होता है और उन्हें रटना नहीं पड़ता, उनको सारी की सारी चीजें उनके दिमाग में अंकित हो जाती है। तो आई होप कि आपको ऑडियो विजुअल एड बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।